जय हो मात पिता की, जय हो मात पिता की। चिंतन कहाँ से आता है, इसका हमसे क्या संबंध है, अर्थात आत्मा से। हमारा मूल उद्देश्य ये चिंतन, हमें नेगेटिव और पॉजिटिव कैसे पहचान करें, हम नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव चिंतन हमारा चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, इसका परिवर्तन का तरीका क्या है कि चिंतन कहाँ से आता है। और सारी बातों में कहकर इन्होंने दो बातें कर दी कि चिंतन के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दो बातें आती हैं। कई बार नेगेटिव की सोच आती है और कई बार सोच पॉजिटिव आती है। और इन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी आत्मा की बात भी कर दी। आत्मा है अपने अंदर, मानते हो सब? यस सर। कभी किसी ने महसूस किया आत्मा को? हम अपने आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, किसी से मिलते हैं तो टच करते हैं उसको, जीवा से खाते हैं, बोलते हैं। जबकि आत्मा को किसी ने अनुभव किया किसी ढंग से? जबकि है वो, उस आत्मा के बिना हमारे अब कुछ नहीं है। तो भगवान ने शरीर के अंदर दो शक्तियां दे दी, एक शक्ति आत्मा की और एक शक्ति मन की। मन हमेशा ही नेगेटिव की तरफ ले जाता है। मन शैतान की शक्ति समझ लीजिए, हमेशा नेगेटिव। उसकी बात लगती बहुत मीठी है, बहुत मीठी बात लगती है। जो पिक्चर देखने चलते हैं, सुबह उठने की बात है तो सो जाते हैं, खाने की बात है तो जो चीज अच्छी नहीं लगती, शरीर के लिए अच्छी नहीं है, उसको खाने का मन हमारा हमें ललचाएगा हर वक्त। और विशेषता ये है वो हमें मालूम नहीं पड़ने देता कि हमारे को वो गलत दिशा में ले जा रहा है। जैसे एक बच्चे को कोई माँ बाप पढ़ने के लिए कहते हैं, नहीं पढ़ता तो डांटते हैं उसको, पड़ोसी उसको टॉफी देता है, पड़ोस का व्यक्ति टॉफी देता है, कौन अच्छा लगेगा? जो टोपी देता है, जो टॉफी। और ये नहीं पता बच्चे को कि वो मेरा भविष्य खराब कर रहा है, टॉफी का लालच देकर मुझे अपने कर्तव्य से भटका रहा है। तो मन की विशेषता है ये। जैसे मान लो कोई बात किसी ने कह दी आपको और वो बात अच्छी नहीं लगी, आपको लगा मेरा अपमान हो गया या ये बात ठीक नहीं है, तो मन कुरेदता रहेगा, जवाब दे उसको, क्यों सुन के आ गया, क्या तो कमजोर है? लगता बात तो ठीक है, मैं क्यों सुनूं? मन हमेशा हमारे को नेगेटिव विचार देता है और आत्मा ये हमारे को पॉजिटिव विचार देती है। अब आत्मा बेचारी जो है बहुत कमजोर हो गई है। क्यों कमजोर हो गई है? एक तो आजकल राज किसका है? काल का राज है, कहते हैं कलयुग है। और दूसरा, हम आत्मा को आत्मा की खुराक नहीं देते। आपको भी शक्ति पैदा करनी है तो प्रॉपर ढंग से खुराक खानी पड़ेगी। मन की खुराक तो बहुत मिलती है इस दुनिया के अंदर, आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, शरीर के द्वारा, जीव के द्वारा। हम हर वक्त जो है मन की खुराक मन को देते रहते हैं और मन और मजबूत होता रहता है, लेकिन आत्मा की खुराक नहीं देते। आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा की खुराक केवल सिंपल है, राम का नाम सिमरन करना, राम का नाम लेना, कुछ नहीं करना आपको। जैसे कहते हैं विटामिन B12 धूप में बैठोगे मिल जाएगा। यदि सूर्य की धूप में बैठेंगे तो विटामिन हमें कोई खाने की जरूरत नहीं है, केवल जाकर धूप में बैठना है। आत्मा के ऊपर जो पर्दा चढ़ा हुआ है मन का, उसको हमने उतारना है।
उसका एक ही इलाज है, भगवान के नाम का सिमरन करना। मैं कई बार बताया करता हूँ और दोबारा रिपीट करता हूँ कि जब भी कोई रोग होता है तो हम रोग की जड़ में जाकर दवाई देते हैं। जैसे कोरोना हुआ तो 1 साल तक ये लग गया ढूंढने को भी किस कारण से हो रहा है, कोरोना का कारण क्या है। मलेरिया होता है, डेंगू होता है, तो वैज्ञानिक पहले ढूंढते हैं डॉक्टर्स का कारण क्या है भाई, किस कारण से मलेरिया हो रहा है, किस कारण से कोरोना हो रहा है। बस जिस दिन कारण पता लग गया उसका उनको सोल्यूशन मिल जाता है, उसका इलाज मिल जाता है। जब कोरोना का उनको पता लगा कि कोरोना इस जीव से हो रहा है तो कोरोना का इलाज भी ढूंढ लिया गया। वृक्ष के अंदर भी, वृक्ष के पत्ते सूख रहे हैं, दवाई कहाँ देते हैं, जड़ के अंदर, कि जड़ हरी हो जाएगी, जड़ मजबूत होगी, जड़ में ठीक दवाई दे देंगे तो पत्ते भी अपने आप ठीक हो जाएंगे। हमारी जड़ कहाँ है, हमारी जड़ कहाँ है। जैसे 5 तत्वों से अपने शरीर को बनाया कहा गया है। आमतौर पे कहते हैं कि पंच महाभूत का ये शरीर है, लेकिन ये 5 तत्व ऊपर के हैं। जैसे किसी वृक्ष को कहते हैं टहनी है, पत्ते हैं, फल है, फूल है, दिखते हैं, लेकिन हमारे वास्तविक तत्व 8 हैं। और ये बात अपने दिमाग में आप सबको याद हो जानी चाहिए। मैंने पहले भी कई बार कही है कि इन तत्वों का क्रम है आवश्यक। सबसे स्थूल जो तत्व है वो पृथ्वी का है। पृथ्वी किससे बनी है, पृथ्वी जल से बनी है, और जल अग्नि से बना है। लगता बड़ा विचित्र है कि भाई जल तो अग्नि को बुझा देता है, लेकिन आप देखिए कि यदि टेम्परेचर 0 से कम होगा तो पानी नहीं, बर्फ होगी, पानी नहीं मिलेगा। अग्नि किससे बनी है, वायु से, कि बिना वायु के अग्नि नहीं हो सकती। जैसे बिना बाप के, माँ बाप के बिना संतान नहीं हो सकती, इसी प्रकार जिस चीज के बिना जो चीज नहीं हो सकती वो उस चीज का जनक है। बिना हवा के, बिना वायु के अग्नि नहीं हो सकती, और वायु बिना आकाश के नहीं हो सकती। वायु को आकाश कहते हैं। ये 5 तत्व जो हमें दिखते हैं याद रखोगे। लेकिन आकाश किससे बनता है, आकाश शब्द से बनता है। शब्द भी हम महसूस करते हैं, सुनते हैं। एक शब्द वो है जो शब्द हम बोलते हैं, इन कानों से सुनते हैं, और एक शब्द वो उस प्रभु का शब्द है जो उसकी धुन बज रही है हर वक्त। वो धुन अपने अंदर से अलग ढंग के कान खोलकर सुन सकते हैं, बाहर के कानों से उस धुन को हम नहीं सुन सकते। पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो धुन है, जो अनंत नाद जो है वो चल रहा है। उसको कब सुनेंगे, जब भगवान की तरफ चल पड़ेंगे। और वो शब्द किससे बना, मन से बना। बिना मन के कोई शब्द नहीं हो सकता। और देखिए मन का कोई शरीर नहीं है, जैसे आत्मा का कोई शरीर नहीं है। कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी साइंसदान, कोई भी डॉक्टर मन कहाँ पर है ये नहीं खोज पाया। दिमाग खोज दिया उन्होंने, दिल खोज दिया, मन कहाँ है नहीं पता। मन किस रंग का है, मन किस साइज का है नहीं पता। मन कैसे ठीक होता है, मन कैसे बीमार होता है, साइंस के बारे में विज्ञान जो है वहां तक आगे नहीं पहुंच पाई। आगे अध्यात्म चलता है, जो हमारे ऋषियों का ज्ञान है, जो हमारे ग्रंथों का ज्ञान है, जो प्रभु का ईश्वरीय ज्ञान है, वो यहाँ से वो शब्द जो आप कान बंद करके सुन सकते हैं। और फिर मन है अपना, और मन के बाद आती है आत्मा, मैं। मन के बाद क्या है, अहम, मैं की भावना, कि मैं हूं तो मेरा मन होगा। मैं कहता हूं कि मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन, तो मन में नहीं हूं, मैं कुछ और हूं।
मैं के आगे है परमात्मा, उस मैं को आत्मा कह सकते हैं। अब मैं के साथ में मन लगा हुआ है, मन बड़ा बलवान है, वो मैं को परमात्मा की तरफ जाने नहीं देता, अपनी तरफ खींचता रहता है। और मन को विभिन्न तरह के विचार चिंतन, देखिए दिमाग तो कोई सोल्यूशन देगा या कोई प्रॉब्लम देगा, मन जो है विभिन्न विचारों के बिना बात के विचार देता रहता है। कई बार ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता। और आत्मा जो है ये मन के साथ में जुड़ी होने के कारण से भगवान की तरफ नहीं जाता। उसका इलाज क्या किया जाए? तो यहाँ एक बात बड़ी अच्छी है कि जो मन है ये शब्द और मैं के बीच में फंसा हुआ है। कर्म देखेंगे, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, शब्द, मन और अहंकार। तो जो मन है ये मैं और शब्द के बीच में है। यदि मैं को शब्द से जोड़ दें तो इस मन को काबू में कर सकते हैं। केवल एक ही बात है मन को काबू करने की, मैं को हम शब्द से जोड़ दें। उस प्रभु के शब्द से मैं को जोड़ देंगे तो मन हमारा काबू में आना शुरू हो जाएगा। और कोई इलाज मन को काबू करने का उसका नहीं है। इसलिए सभी संतों ने, ऋषियों ने नाम की महिमा कही गई है। रामायण के अंदर जो नवधा भक्ति कही गई है उसका कहा है सबसे उत्तम भक्ति कौन सी है? प्रभु के नाम का सिमरन करना। और दुनिया में इससे आसान काम कोई नहीं। सबसे आसान काम क्या है? भगवान के नाम का सिमरन करना। लेकिन सबसे मुश्किल भी यही है। इस दुनिया में इससे मुश्किल काम भी कोई नहीं। ये होता ही नहीं। ये हवा को मुट्ठी में कौन बांध लेगा? मुश्किल है। और मन तो उससे भी ज्यादा बलवान है, उससे भी ज्यादा चंचल है। लेकिन मन को भी काबू किया जा सकता है भगवान के नाम से सिमरन करने से। अपने आप को शब्द से जोड़ लें। शब्द आप चाहे कोई पढ़, राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, जो पढ़ दे, जो मंत्र है ये मंत्रों के द्वारा कितना बड़ा काम कर देते हैं। विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र बनाया, क्या शब्द तो है वो मंत्र अपने आप। तो शब्द से आप जोड़ देंगे किसी भी रूप के अंदर, बार बार रिपीट करेंगे उसको, तो हमारा मन काबू में आ जाएगा। और जब मन काबू में आ गया तो नेगेटिव विचार नहीं होंगे, पॉजिटिव विचार होंगे। नेगेटिव और पॉजिटिव ये दुनिया में हमेशा रहेंगे। लेकिन पॉजिटिव को बढ़ाना हमारा कार्य है। उसको बढ़ाएंगे केवल खुराक के द्वारा। उसकी खुराक है भगवान के नाम का सिमरन करना। फिर देखिए आप कभी भगवान के नाम के सिमरन में बैठ के देखिए, आप अपने आप को मन नाचने को करेगा। आप हंसेंगे अपने आप लगता है कि मेरा शरीर कहीं है ही नहीं, इतने हल्के हो गए हैं आप, हवा में तैरते फिरेंगे। कोई करके देखिएगा, अभी कर सकते हैं। आपको नाम सिमरन कैसे करें इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। बहुत सहज सिंपल, कोई आपको कष्ट नहीं करना अपने शरीर को। जिस ढंग से आप शरीर में आराम से बैठ सकते हैं वैसे बैठ जाइए। और जहां ये मस्तक में बिंदी लगाती हैं बहनें अपनी, इसको 10वां द्वार बोलते हैं। अपने 9 द्वार खुले हैं, 10वां द्वार बंद है। इस पर ध्यान लगा के हम लोग उस शब्द का जाप करें। जय अपने शब्द है, जय हो माता पिता की, इसको बार बार रिपीट करना। क्या तू ही तू, शुक्रिया तेरा शुक्रिया, या ओम नमः शिवाय, राम राम, राधे राधे। जो शब्द आपको सुंदर लगता हो, जो शब्द आपको अच्छा लगता हो, उसको बार बार रिपीट कीजिए। अब देखिए आपके शरीर के सारे अंग मान लो खराब है, तो भी आप अपने जबान में नहीं हिलानी, बोलना भी नहीं है। ध्यान लगा के उस नाम का बार बार रिपीट करना है। आप सभी
बात सुनते सुनते भी ये कर सकते हैं, मैं बात कहता कहता भी ये कर सकता हूँ। जैसे आप सब यहाँ बैठे हैं तो आपका ध्यान अपने घर में हो सकता है, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, बच्चों के प्रति, किसी और चीज के प्रति। आप मेरी बात सुन रहे हैं लेकिन ध्यान आपका कहीं आपको जाना है, घंटे बाद आपका ध्यान उसमें हो सकता है। उसी प्रकार वो ध्यान आपका राम नाम में हो सकता है। कोई भी काम करते हुए, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी काम के अंदर लगे हुए आप राम नाम का जाप कर सकते हैं। वो नाम किसी भी चीज का हो, और जब जाप करेंगे आप, आपका ध्यान लगेगा तो आपको अनंत नाद भी सुनेगा, आपको वो रोशनी भी दिखाई देगी आँख बंद करके, जो हर जगह व्याप्त है। प्रभु की रोशनी जो शीतलता देती है। आमतौर पर रोशनी हमारे को गर्मी देती है, वो रोशनी हमारे को शीतलता देगी। वो शब्द हमारे को मधुर धुन के रूप में हमारे को झुमा देंगे, हम झूम जाएंगे और हमारी जो मन है ये काबू में आकर हमारे को केवल और केवल पॉजिटिव विचार हमारे मन में आएंगे और उन प्रश्नों को हम खोज पाएंगे आकाशवाणी के द्वारा। जो प्रश्न हमने कभी उत्तर हमारे को ना पढ़े हमने, ना सुने हमने, और जीवन आपको ना सफल बना पाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी बलशाली हो जाएगी कि आप किसी भी काम को करने में सक्षम होंगे। इंसान के अंदर कितनी शक्ति है इसे कोई नाप नहीं पाया कोई भी। जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है वो सभी भगवान ने इंसान के अंदर बीज रूप में भर दिया और शक्ति दे दी कि जिस मर्जी बीज को विकसित करके आप जो मर्जी बन जाओ। इसीलिए हमें कई बार अपने यहाँ इंसानों में शैतान जैसे इंसान मिलते हैं, कई देवता जैसे इंसान मिलते हैं, कई पशुओं जैसे इंसान मिलते हैं। हम खुद ही कहते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। तब अपने आप को उन्नति उठाकर जितना मर्जी बड़ा बना सकते हैं, और इतना बड़ा कि भगवान आपके बस में हो। भगवान पूछे आपसे कि बोल तेरी रजा क्या है, कहते ना इतना बुलंद करे बंदे कि मालिक आकर पूछे कि बोल तेरी रजा क्या है। ये संभव है, किया है संतों ने। कितने संतों के उदाहरण है कि जब भगवान नहीं कर पाया, कहता तेरे भाग्य में नहीं है, और संत ने कह दिया तो हो गया। गुरु नानक देव हुए हैं, कबीर जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, कठौती में गंगा पैदा कर दी उन्होंने। जो कोई आदमी नहीं कर सकता संतों ने कर दी। भक्त नामदेव ने मरी हुई गाय जिंदा कर दी। कुछ भी कर सकते हैं, वो काम आप भी कर सकते हैं। क्या करना है आपको? नाम सिमरन जोड़ना है अपने आप से, नाम से अपने आप को जोड़ना है। तो फिर चिंतन कहाँ से आएगा? मन से नहीं, आत्मा से आएगा। फिर विचार कौन से आएंगे? नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव आएंगे। फिर आप क्या कर पाओगे? जो आप सोच भी नहीं सकते आप कर सकते हैं, वो काम भी आप कर पाओगे। देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।